अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। माय नेम इज़ डॉक्टर मुबीन अंसारी। आज हमारी ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली ऑन बेस्ड ऑन द सेकंड ईयर के सेकंड ईयर बीडीएस में जब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर पास करके तो कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम डॉक्टर बन गए, और कुछ जो ज़्यादा खुश नहीं होते वो परेशान इसलिए होते हैं कि फार्मा डीएम यानी कि डेंटल मटीरियल्स जैसे सब्जेक्ट उनको जो है ना बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। हम लोग भी उन्हें बताते हैं कि यार इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, फोकस दो। तो आज जवाद भाई से पूछेंगे कि फार्मा और डीएम को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, पूरे इस टेन्योर में। उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर आपको पसंद आए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। ये हमारा तकरीबन आज की सीटिंग का दूसरा सेशन हम लोग कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग लेट हो जाएं जब कोई हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब बात हो रही है सेकंड ईयर की। आपकी फायरिंग आ रही है बीच में। थैंक यू सो मच। आज का हमारा दोबारा से सेशन स्टार्ट हुआ है क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स कोई ना हो तो हम लोग ने सीटिंग थोड़ी लंबी कर दी है, तो हमने वीडियोस को डिवाइड कर दिया फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर अगर आप लोग सुनना चाहें तो दोबारा गो बैक टू द बैक लिंक, और तो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी यूजफुल हमारी जो कोशिश है हम उसको करेंगे। अब बात करते हैं हम फार्माकोलॉजी, डीएम, पैथोलॉजी, चौथा सब्जेक्ट आता है आपका बिहेवियर साइंसेस और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। फार्माकोलॉजी एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम इफेक्ट लेता है। डेंटिस्ट्री में एक कंसेप्ट ये दिया जाता है कि फार्माकोलॉजी से पास कर दो। पास करने का क्या फायदा है? पेशेंट आया बैठा आपके पास क्लिनिकल काम कर रहे हो, पेशेंट आया बैठा हाइपरटेंसिव, आपको पता ही नहीं है कि उसको सोडियम देना या नहीं देना, कौन बताता है? फार्माकोलॉजी। अपना क्या कहते हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया या एंजाइना का अटैक हो रहा है, एमजी नाइट्रोग्लिसराइन देना है, कौन बताता है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी डील करता है आपको जेनरिक नेम के साथ, ट्रेड नेम हमें नहीं आते होते, इसलिए हम सीधी बात है डिक्लोरान है, डिक्लोफेन पोटेशियम है और एनसेड जिसकी हम करते हैं, हम बाकी सीधे बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों में कौन बताता है? फार्माकोलॉजी। सो ये अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत चीज़ें क्या कहते हैं बेस करती हैं। पूरी की पूरी हमारी डेंटिस्ट्री, मेडिकल डेंटिस्ट्री किस पे आती है? फार्माकोलॉजी। स्टार्ट करते हैं हमारे एक स्टैंड व्यू से। डेंटिस्ट्री में फार्माकोलॉजी का एक बहुत बड़ा यूजफुल रोल यूं है कि हमारा एक सवाल आता है जनरल फार्मा से, एक सवाल आता है एएनएस से, तीसरा सवाल आता है आपका सीवीएस से, 4 सवाल आते हैं आपके सीएनएस से, 3 सवाल आते हैं कीमो से, 2 सवाल आपके आते हैं डेंटल फार्मा से, पीछे बच के दो सवाल तकरीबन वो आते हैं आपके अपना एमसीडी वाले चैप्टर से और जीएटी वाले चैप्टर से, और साथ अपना कॉम्बो बन जाता है। सो अगर पास होने की रेशो निकालनी है, जनरल फार्मा करें, सीएनएस करें, डेंटल फार्मा करें, आप जान निकाल दोगे पहले तो उसको पास होने की नीयत से देखा था। तो सर कीमो, फिर हम आते हैं कीमो। कीमो भी एक बहुत मेजर रोल है हमारे साथ। ये ना समझ लीजिएगा कि आप लोग कीमो, डेंटिस्ट्री में मॉक्सिल बहुत यूज होती है, डेंटिस्ट्री में ऑगमेंटन ट्रेड नेम के साथ कोमॉक्सिक्लॉफ बहुत यूज होती है, डेंटिस्ट्री में सेफ्लोस्पोरिन्स बहुत यूज होती हैं, मेडिकल लाइफ में बाकी बहुत जगह यूज होती हैं। कौन बताता है? फार्माकोलॉजी। कौन बताता है? कीमो। उसके बाद जी ये चीज़ें अगर आप देखो ना, डिवाइड करो। क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मुझे नहीं पता कि हर कॉलेज में होता है, सबसे पहला कराते हैं जनरल फार्मा, दूसरे नंबर पे कराते हैं एएनएस, तीसरे नंबर पे कराते हैं अपना दूसरा सब्जेक्ट एएनएस करा देते हैं एंड में, सॉरी सीएनएस करा देते हैं एंड में। होना ये चाहिए कि बेसिस ऐसे चले, स्टेप 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 स्टेप, तो अनइम्पॉर्टेंट 9 चैप्टर थोड़े से 1-2 उनको एंड में कर लो, हो जाएगा। अगर वो एएनएस अगर पहले ना करे तो समझ तो नहीं आएगा ना कुछ? एएनएस पहले करना चाहिए। मैं आपको एक बात करूं, एएनएस पहले करना चाहिए। इसमें यह होगा कि अपना उसके लेटेक्स आते हैं, सारा आपको आइडिया दे देता है मेजर पोर्शंस के, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका है? एएनएस ईएनएस का। कौन बताता है? फार्माकोलॉजी। सो इसलिए हाँ, फ्लो चार्ट सबसे पहले, टेबल्स उसके साथ डिटेल, और हम लोगों को मिनी फार्मा पढ़नी है, मिनी गार्डन पढ़नी है। डेंटिस्ट्री में मिनी गार्डन इज एनफ। सो ये था हमारा फार्माकोलॉजी का छोटा सा ब्रीफ। क्या मिनी फार्मा नहीं, मिनी फार्मा को हम जो कहते हैं मिनी कैटसन कहते हैं। ठीक हो गया?
बाद भी नेक्स्ट डेंटल मटेरियल्स का ज़रा जल्दी हमें काइंडली बताइएगा कि डेंटल मटेरियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि ना आपको भी सर आसान करें ज़रा। डेंटल मटेरियल्स वो सब्जेक्ट जिसको हम दूसरे फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री की तरह से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स खास तौर पे कि ड्राई सब्जेक्ट्स है, लेकिन मैं बताऊँ हमारे लिए इजी करने में हमारे उस्ताद का हाथ है। और जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ वहाँ की जो हमारे टीचर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमारे लिए बहुत आसान किया कि आज भी अगर हम बात करें तो हम पेजेस के हिसाब से पैराग्राफ्स वाइज टेबल्स वाइज हम आंसर आपको बता सकते हैं। ये मैं नहीं और बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज भी इस बात से एग्री करेंगे जो जो उनसे पढ़े हैं। डीएम सबसे पहला है कि सबसे पहला उनका एक कहते हैं मिसकंसेप्ट डीएम का, छोटी बुक से कर लो हो जाएगा, करके दिखाओ। बात सीधी सी करके दिखाओ। अनलेस एंड अनटिल आपने बुक नहीं पढ़ी, जो बंदा कहता है मैं फलानी बुक से पढ़ के आऊं वो एंड में बेचारा घर बैठ के बुक खोल के बैठा होता है फिलिप्स की या वो बुक खोल के बैठा होता है मैकेब की, या वो क्रेग एक और बुक है उसको खोल के बैठा होता है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वन ऑन वन डिपेंडेंट ऑन वन बुक और उसके बाद आप कहोगे मैं मार आया हूं। वक्ती तौर पे आप मार आए हो, फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो अपना, याद रखिएगा सारे। क्योंकि जब आपको मेटल्स का चैप्टर पढ़ते हुए 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 उसकी कन्फिग्रेशंस का नहीं पता जो डीएम बताता है आपको, आप बेंडिंग नहीं कर सकते, आप उसकी मोड ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिटलनेस चीज़ों का नहीं पता आप नहीं कर सकते, डक्टिलिटी का नहीं पता आप नहीं चेंज कर सकते। कास्टिंग फाइनल ईयर में जाओगे पढ़ोगे, या सेकेंड ईयर में जब तक कास्टिंग का कंसेप्ट नहीं लोगे, क्राउन ब्रिज कैसे बनता है पीछे आपको नहीं पता होगा। हाँ ठीक है, एक बात एग्री करते हैं, हमने कौन सा प्रैक्टिकल पीछे जाके करना है, सही बात है। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है वो तो करेगा ना प्रैक्टिकल। अच्छा दूसरा जवाद भाई, दूसरा ये है ना कि जो डीएम की जो वो मकैब एक बुक है हमारी जो हम पढ़ते रहे हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो बहुत ड्राई बुक है, पढ़ी नहीं जाती, क्या सोल्यूशन है? ड्राई दोनों बुक्स हैं, फिलिप्स भी ड्राई बुक है और मैकेब भी ड्राई बुक है। तो फर्क वही बात है, दोबारा से बात करूंगा, फर्क है को पढ़ाता कौन है आपको, ये बड़ा मैटर करता है, समझाता कौन है आपको। पहले 4 चैप्टर प्रॉपर्टीज की जिस बंदे ने याद कर लिए अच्छे तरीके से, उसको ग्रिप कर लिए, उसको आगे प्रॉब्लम ही नहीं होनी। मैं एक बात कहता हूँ, सबसे पहले जो डेफिनेशंस का की पॉइंट्स का जो पेज होता है आपको वो याद करना है। जिस बंदे को या जिस मेरे जैसे बंदे को थर्मल कॉफिशिएंट का पता ही ना हो, वैल्यू का ना पता हो, ये उसको डक्टिलिटी की डेफिनेशन का, कंडक्टेंस का ना पता हो, तो वो आगे चैप्टर में पढ़ते जाएगा थर्मल कॉफिशिएंट, वो यही करेगा यार नाम याद कर लो होता क्या है। ठीक हो गया। पहला ट्रेंड होता था कि स्पेसिफिक होता था 2 से 3 चैप्टर्स में से इतने सारे सवाल आ जाएंगे, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब तकरीबन जो न्यू ट्रेंड है वो ये है, हर चैप्टर से एक सवाल है। देखा जाए तो गोल्ड के चैप्टर से एक सवाल है, टाइप ऑफ गोल्ड फिलिंग्स, गोल्ड क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किन किन टाइप्स में अवेलेबल है, सवाल है। इम्प्लांट का डिटो सवाल है एक। उसके बाद कास्टिंग के ऊपर क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्टिंग है, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग है, और उसके अंदर साइकिल्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। सिरेमिक्स की क्लासिफिकेशंस आती हैं। मुझे आज भी याद है हमारे उस्ताद ने, हमारे बॉस हैं बड़े टीचर, जो उन्होंने हमें एक 7 वेज के अंदर शायद सिरेमिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, 7 to 9 थी। और उसके बाद वो विद फ्यूजिंग टेम्परेचर, विद कॉम्पोजिशन, और इस तरह करके। उसके बाद फिलिप्स का जो बेस्ट एडवांटेज है उसके टेबल्स हैं। अगर आप इस साल का अगर पेपर चेक कर लो, इस साल का जो डीएम का जो सप्ली का पेपर आया है, जिस बंदे ने फिलिप्स पढ़ी है, जिस बंदे ने टेबल्स देखे ना, आप पिक कर लोगे वैल्यूज को। जिप्सम कहाँ से पढ़ोगे, जिप्सम में क्या है, सबसे पहला सवाल है क्लासिफिकेशन, दूसरा सवाल है बीटा और बीटा कैल्सिनेशन, अल्फा कैल्सिनेशन, जिसको बीटा हेमिहाइड्रेट और अल्फा हेमिहाइड्रेट कहते हैं। दूसरी बात क्या होता है उस चैप्टर के अंदर, अपना इफेक्ट्स ऑफ वाटर पाउडर रेशो। फिर क्या आता है, जितना ज़्यादा पाउडर होगा उतना पानी कम होगा तो जल्दी हार्ड हो जाएगा, जितना ज़्यादा पानी ज़्यादा होगा पाउडर कम होगा तो जल्दी वो हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। इंप्रेशन मटेरियल्स, डिटो सवाल जाते हैं उसके। प्रॉब्लम कहाँ आती है, याद नहीं करना हमने, शॉर्टकट बता दो हमें सारे।
याद तो करना पड़ेगा आपको, याद तो करना है कि याद के बगैर डीएम नहीं पास। आज आपको डीएम आती हो ना, तो मैं आपको बैठ ताकि बता रहा हूँ, अगर मेरे जैसे, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोस्तो और कॉस्मेटिक में मुझे पसंद है, और तो इम्प्रेशन मटेरियल मिक्स करने का तरीका कौन समझाता है? डीएम। सेटिंग उसकी मेंटेन करना कौन सिखाता है? डीएम। इम्प्रेशन लेना कौन सिखाता है? डीएम। जिसने डीएम नहीं, ठीक है, हाँ, वो कहते हैं ना, जिन्होंने लाहौर नहीं देखा ओ अब क्या जमिया नहीं, जिसने डीएम सही तरह नहीं की। हाँ, मैंने देखा हुआ है। टीचर्स का पहला सवाल ये होता है, सेकंड ईयर में आपने इंप्रेशन कर लिया, हम आपको प्रोस्तो में इंप्रेशन नहीं सिखाएंगे। जवाद भाई, मैं आपको एक बात बता चलूं, मेरा जब वाइवा हुआ था तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंप्रेशन मटेरियल्स की वो क्लासिफिकेशन बताएं, पहला क्वेश्चन। मजे की बात है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उन्होंने ही पूछा था। और सर ने बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि ऐसे पूछा कि घबराहट हो रही थी, लेकिन अंदर गए सारी घबराहट दूर हो गई। वाइवा जो लेने वाला होता है उससे बड़ा हाथ होता है, तो मैं तो कोई भी घबराया नहीं होता। डीएम एक अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए, प्रोस्तो जिसने पढ़नी है, जिसने इन फ्यूचर प्रोस्तो में जाना है, प्रोस्थेटिक बनना है, जिसने ऑपरेटिव डेंटिस्ट में जाना है, वो एक चीज याद रखें, उसके लिए डीएम बहुत एक अच्छा। जैसे कि लास्ट जो हमारी बात हो रही है इसके ऊपर के टॉपिक्स के ऊपर, टॉपिक्स डिवीजन पे आपको मैंने साथ साथ बता दिया है। और जो पबजी जो टिकटॉक खेल रहा है वो मेरे से मार खाएगा। मेरे सारी वीडियो आवाज आ रही है। डीएम एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि बात है वैलिड। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाद भी फैक्टर आता है टीचर के ऊपर। हमें टीचर एक अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा मिले और हमने उनसे सीखा भी है, हमने उनसे बहुत, और उस चीज़ के ऊपर हम आपसे कहते हैं ना कि हम लोग कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। मजीद भी अगर आपको डिटेल से अगर मजीद की बात चाहिए हो कुछ चैप्टर टॉपिक वाइज, वो आप दोबारा से कॉन्टेक्ट हिम, वो डिटेल वर्जन में आपको दोबारा दे दिया करेंगे। इंशाल्लाह कर लेंगे। और जवाब में तीसरा सब्जेक्ट आ गया आपका पैथो, उसके बारे में। आओ पैथो। पैथो का सबसे पहला कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट सॉरी, कि पूरा पढ़ना है और नहीं पढ़ना। पूरा पूरा किसने कहा है? पहली चीज ये होती है कि टोटल हमारे टॉपिक्स उनसे सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, हेमोडायनेमिक्स, नियोप्लेजिया, इम्यूनिटी और जेनेटिक्स, 7 टॉपिक्स हैं टोटल। 2 सवाल सेल इन्फ्लेमेशन देता है, 2 सवाल नियोप्लेजिया देता है, 1 सवाल देता है हेमोडायनेमिक्स, 1 सवाल देता है सेल इंजरी, 1 सवाल देता है इम्यूनिटी, 1 सवाल शायद देता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको यूक्यूज के अलावा आज तक कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बुक नहीं पढ़नी। इम्यूनिटी रॉबिन से नहीं पढ़नी, लिविंसन से पढ़ लो। दूसरी अपना क्या कहते हैं, जो हमारे नियोप्लेजिया हैं वो उनके यूक्यूज भी आते हैं, डिटेल टॉपिक्स भी आते हैं। हाँ, हमारा जो एक अच्छा है कि डेंटिस्ट्री का एक बेनिफिट, एक हमें बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। हमें डिटेल नहीं पढ़ना, ये बेनिफिट है। नुकसान भी हमें ज़्यादा पता नहीं होता। ठीक, सो ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। सामने आउटलाइन देखो पेपर्स की कि एग्जामिनर ने आज तक क्या सवाल पूछे, उसके बाद चैप्टर पढ़ो। इसमें ये होता है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ी होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ टॉपिक पूछ सकता है, या पूछेगा, या पूछता आया अभी तक। और जवाब पे कोई नए क्वेश्चन भी नहीं है, वही क्वेश्चन बार बार घूमते। कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, आंसर सेम है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, यूएचएस हमारे जो उस्ताद है, हमारे बड़े हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो अब तक पेपर्स बनाते हैं, वो आप लोगों का थिंकिंग चेक करते हैं कि आप कंसेप्चुअल अभी तक पढ़ रहे हो या रट्टे पे चल रहे हो। सही बात। मैंने ओरल बायोलॉजी की एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। ओरल बायोलॉजी के एक पेपर के अंदर आया था कि राइट डाउन ड्रॉ ऑन एक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ 2/6। सवाल क्या था? मोलर का ड्रॉ एक्सपेक्ट करो। अगर उसकी बात करो पैथोलॉजी की, सवाल वही आ रहा है, इन्फ्लेमेशन, अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद द इंजरी ऑफ दिस, और जख्म आपका 15 दिन से हील नहीं हो रहा, हीलिंग बताओ कौन सी है। फिर उसके बाद एक सर्जिकल इनपुट हो गया, आपको क्या नाम है, सर्जिकली सोचने लगा कि आपको वो बंद करना पड़ा, सेकेंडरी इंटेंशन बाय हीलिंग से वो सेकेंडरी हीलिंग आ गई। आपको क्लिनिकल वो पूछता है। सो ये हमारा एक पैटर्न। हाँ, अब आते हैं हम जनरल पैथोलॉजी के बाद स्पेशल पैथोलॉजी पे। स्पेशल पैथोलॉजी की एक ही बुक है, वो है लिविंसन। लिविंसन के अंड में समरीज हैं। समरीज अगर आपको डिटेल नहीं पढ़नी तो आप समरीज पढ़ लें। समरीज पढ़ने का सबसे बड़ा एक अच्छा एज है। दूसरी एक और एक आजकल बुक आई हुई है,
मैं नाम ले लेता हूँ, इट्स कॉल्ड बैक्टीरियोमा। बैक्टीरियोमा। हाँ, वो हमारे ही कुलीग की है, वो है उमर चौधरी नाम है उनकी है, और वो बुक अच्छी रनिंग है और लेविंसन को अच्छा कवर कर लेती है। इट्स नॉट बैड बुक। मैंने पर्सनली तौर पर रीड किया है, तो आई वुड रिकमेंड। डॉक्टर उमर चौधरी हैं, हमारे MMDC ग्रेजुएट हैं, और आप उनको कर सकते हैं, उनकी बुक खरीद परचेज कर सकते हैं। जनरल एनाटॉमी, सॉरी जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम दोबारा से कि जो स्पेशल वाला एरिया है वो हम पर्ल्स, जो लेविंसन के पर्ल्स हैं वो अगर तैयार कर लो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। हाँ जी, सॉरी थोड़ा सा आपको एडिट फॉर्म में आपको मिलेगा क्योंकि पीछे हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा चल पड़ा था। तो पर्ल्स बैक्टीरियोलॉजी के जो पर्ल्स हैं लेविंसन के, वो कर ले। इम्यूनिटी का चैप्टर आपने लेविंसन से करना है, सबसे ज़्यादा आपने टेबल से फोकस करना है। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन 1 2 3 4, TH1 TH2 का मेरे ख्याल एक सवाल है वो, ये कुछ सवाल रिपीट होते हैं। अगर आप ये बेसिक्स भी अगर आप उठा लोगे तो बहुत आसान है। पैथोलॉजी इज नॉट अ बिग एक फिट, अगर आप प्रैक्टिकल उसके साथ साथ करते रहो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया होती जाएगी। जिम सस्टेंस क्या होता है, अपना चॉकलेट अगर कौन सा, तो उसका भी टेबल बना हुआ है किसके अंदर, मेरे ख्याल चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 11 बनता है आपका लेविंसन का। वो टेबल अगर याद कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। और पीछे रह गए कम्युनिटी डेंटिस्ट्री और BS बिहेवियर साइंसेस। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जिसको हम फ्यूचर में अगर आप इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहें तो आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। आपको इंटरनेशनल एनजीओ उठा सकती हैं, इसके लिए आपको क्या नाम है कम्युनिटी वर्क का बहुत सारा कर सकते हो। क्या है सबसे पहला, इट्स अ डिटेल्ड, ठीक है, इट्स अ डिटेल्ड बुक। इसमें डेफिनेशन आपको अच्छी करनी पड़ती है। हाँ, ये वाहिद चैप्टर है, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है। हेल्थ, डिजीज, न्यूट्रिशन, और उसके बाद जी अपना WHO क्या कहता है। और हाँ, एक ट्रेंड नया आया पड़ा है जो डायग्राम्स है ना, उसकी डायग्राम्स लाजमी देखनी है। डायग्राम्स, मेरे पेपर में डायग्राम्स आ गए थे, आई वाज लाइक ओ तेरी, ये भी आ सकती है, कोई भी कर सकती है, क्योंकि लेजेंड्स हमारे टीचर्स, हमारे बॉस हैं, उन्होंने हमें टेस्ट करना है कि आइदर हम लोग किस स्किल्स पे बैठे हुए हैं, कुछ आता भी है हमें या नहीं आता, या हम छलांग मार के निकले जाते हैं बस। तो ये है, उसके पीछे MCQs हैं, 100 MCQs वो हैं, और 100 MCQs आपके मैं ख्याल पुराने एडिशन में BDS पॉइंट पे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये दूसरा ना, एक हमने वीडियो बनाई थी, आपको शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, MCQs की वो जो शॉर्ट बुक्स का हमने बताया था किसी चीज़ में। इस वीडियो के मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा इस पे वीडियो। जी सर। बहुत सारी बुक्स हैं कि जो हम ऑनलाइन, नाम मैं अब नहीं लूँगा, थोड़ी इंडिकेशन आ जाती है कि ये ना हो कल को आप लोग कहें कि आपने ये कहा था और वो बुक पेपर में तो फॉलो नहीं हुई, तो सब जानते हो लेकिन बताता कोई कोई है। तो इस प्लेटफॉर्म में तो आपको चलें, BDS पॉइंट का प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर मुबीन वोकल्स चैनल है, इन पे तो आपको प्योरली आपके मतलब की चीज़ मिलती है, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि यही चीज़ आपको बताई जाए। साइंसेस वो टॉपिक, वो बुक है, वो बुक है जो आपको मेरे और आपके दरमियान या मेरे और पेशेंट्स के दरमियान डीलिंग करने का तरीका बताता है। बिल्कुल, ये नहीं है इधर आके बैठ, ये वाला तरीका नहीं होता है, इधर आके बैठे। जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं एक दुनियावी जिंदगी के अंदर, बिहेवियर साइंस हमें सिखाता है बिहेव कैसे करना है पेशेंट के साथ, मरीज के साथ कैसे बिहेव करना है। सो इट्स अ वेरी इजी बुक। ये कंसेप्ट छोड़ दें कि एक दिन में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आई हैव सीन मैनी पीपल हैविंग डिटेंशन इन बिहेवियर साइंसेस नाउ, so the trend is getting changed, so हाथ जोड़ के पढ़ लिया करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमारे जूनियर्स हो, कुछ हमारे सीनियर्स भी सुनते हैं हमारे बैठ के, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सुनते हैं, आप लोगों का फीडबैक आता है। सो मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन हमें जितना पता है इतना एलिमेंट भी अगर आप लोग हमसे सीख लोगे तो इट्स बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबीन, आप आए, और जब भी आप ऑर्डर करते हैं हम हाजिर होते हैं आपके लिए। नहीं सर, हम ऑर्डर और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मकसद, आपका मकसद, हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद, आपके चैनल का मकसद, इट्स ऑल अबाउट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द कम्युनिटी। जैसे मैंने लास्ट सेशन में इसी हालत में, इसी कपड़ों में, क्योंकि हमारा एक ही सेशन, 2 सेशन हमारे सेम डे रिकॉर्ड करना है था, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बेसिस के ऊपर कि सिट विद द पॉजिटिव पीपल टू गेट द पॉजिटिव वाइब्स, डिस्ट्रैक्टर से दूर रहें,
उनसे मशवरा लें जिनसे आपको फ़ायदा हो। मेरे से भी नहीं होता ना लें, इनसे भी नहीं होता ना लें। क्रिटिसिज्म अवॉइड करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। और तमाम उन जो हमारे जूनियर्स भाई और बहनें और इस सब जब मिलके प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम सबको भी प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि हम लोग रात हैं या दिन है, हम लोग आपके लिए अवेलेबल होते हैं। कुछ मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने ग्रुप सिखा दिए थे, तो वी हैव बीन रिसीविंग कॉल्स, वी हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस। आमना बहन है, अंश भाई हैं, इवन कि आप हैं डॉक्टर मुबीन, हम बहुत सारे लोग कॉल्स रिसीव करते हैं और हम लोगों को खुशी होती है, हम तंग नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाती है। कुछ थोड़ा बहुत सुकून में हम भी आते हैं कि वी डिड समथिंग गुड। हल्की सी आज फिर एक हल्का सा एडवाइस मैं पहले वीडियो में बताता हूँ। दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से मुझे दीन का नहीं मालूम, मैं गुनहगार आदमी हूँ। अच्छे लोगों के साथ बैठे और रात को बैठ के अपने आप को एनालाइज किया करें कि आपने सारा ज़िंदगी में क्या किया, और अपने आने वाली कल को भी अच्छा करें। मेरे ख्याल है हज़रत अली का कॉल भी है, बिल्कुल अपने कल को बेहतर करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते रहे हैं, और अपने दीन की तालीमात भी हमें ये कहते हैं कि अपने कल को अच्छा रखो, एनालाइज करो, क्योंकि जो बंदा सीखता है अपनी गलतियों से वही प्रोग्रेस कर सकता है। जो क्रिटिसाइज करता है वो फिर बैठा रहता है। कोई बात आपको बुरी लगी हो, बात करते वक्त लहजा से लेके अल्फाजों तक कोई बात लगती हो, आपके और रब के हजूर हम माफ़ी के तलबगार हैं। और कोई बात कहते हैं ना कि अब आमिर लियाकत हम बन गए यहाँ पे तो विश यू गुड लक, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी डॉक्टर मुबीन अगर आपको जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, वर्चुअली भी अवेलेबल, फिजिकली भी अवेलेबल। थैंक यू सर। मेडिकली, वर्चुअली, जहाँ भी हो सर को हम बुला लेते हैं और सर कभी ये इनकार नहीं करते हैं, इनका बड़ा फन है। मैंने देखा कि हमने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पर वीडियो बना ली और आपको बता दिया कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर की बनाई थी कैसे आपने पढ़ना है। हर अभी इस वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, आपको कोई गिला होना चाहिए किसी किस्म का। फिर भी अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए हो, सब्जेक्ट की मार्किंग्स तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में बता दिया करें, वो चीज़ आ जाया करेगी। मैं थैंक यू करता हूँ अगेन सर का कि आप हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर आए और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता के जा रहे हैं कि उनको ये देखते रहेंगे और फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो मुझे और सर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और सेशन में मुलाकात होगी हम लोगों की और आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।